वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 1.2 के लिए। चैप्टर था इंटीजर्स। चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स और सेकंड एक्सरसाइज है इसकी। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करा दी थी पिछले वाले वीडियो में। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है मल्टीप्लाई और डिवाइड। इंटीजर्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन देखते हैं कि साइन की कैसे मल्टीप्लाई होती है। साइन की जो मल्टीप्लाई होती है मैं बता देता हूँ। माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर है तो ये प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस है तो ये माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस है तो ये माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस होता है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस है तो भी माइनस है, प्लस प्लस है तो प्लस है। ये तो साइन की मल्टीप्लाई है। कोई भी डिजिट माइनस, अगर दो डिजिट हैं दोनों माइनस की हैं तो आंसर प्लस में आएगा। एक डिजिट माइनस है एक प्लस है तो माइनस आएगा, एक डिजिट प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, अगर दोनों डिजिट प्लस में है तो प्लस आएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइन। चलिए इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर देखें तो सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? मान लो दो नंबर है P और Q, ठीक है। तो P इंटू क्यू इजकल टू Q इंटू P होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव यानी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि P इंटू क्यू इज ए रेशनल नंबर हो, इज ए इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। कि अगर दो कोई नंबर्स है हमारे पास उनकी मल्टीप्लाई है तो वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ये हो गया तुम्हारा क्लोजर, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास अगर तीन नंबर्स हैं P Q R, P Q एंड R, अगर हमारे पास तीन नंबर हैं तो देखो क्या होता है कि P इंटू क्यू इंटू आर इजकल टू क्या होगा? Q P इंटू आर, ठीक है। ये इक्वल होगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी हमारे पास इंटीजर्स है अगर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर्स आता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक नाम और होता है रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लो कोई इंटीजर्स है P, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो क्या होगा? 1/P होगा। और 1/P का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो वो होगा P, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल, उल्टा। P है तो P का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/P होगा। 1/P है तो 1/P का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? P होगा, ठीक है। मान लो कोई नंबर है 3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3, और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम अदर नेम रेसिप्रोकल से भी जानते हैं, रेसिप्रोकल भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? एनी इंटीजर मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, ठीक है। किसी भी इंटीजर्स को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटीजर आता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव, ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। चलिए इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लो तीन इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो मान लो P Q R 3 इंटीजर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? P Q R, अगर तीन इंटीजर्स हमारे पास हैं तो क्या होगा कि P इंटू क्यू प्लस R इजकल टू पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। P इंटू क्यू प्लस आर तो पी क्यू प्लस पी आर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज आती है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, और साइन की मल्टीप्लाई मैंने बता दी है। इसके बाद एक्सरसाइज आती है
इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न भी अगर देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में डिवीज़न भी आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में भी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है कि कोई इंटीजर है उसको हम अदर किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी एक इंटीजर्स होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि P और Q अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं तो P अपॉन Q डज नॉट इक्वल टू Q अपॉन P होगा। ये क्या है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो तीन हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं तो क्या होगा कि तो क्या होगा P डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई R डज नॉट इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू होगा। ये इसकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ वन है। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है कि किसी भी इंटीजर्स को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही इंटीजर्स हमें मिलता है। 9 है मान लो कोई इंटीजर, तो 9 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। -9 है तो 1 से डिवाइड करेंगे -9 ही आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ वन। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? अगर जीरो को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। मान लो किसी भी जीरो को किसी भी इंटीजर से, मान लो 0 अपॉन 5 है तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, इतनी ही प्रॉपर्टी है इसमें। बाकी इसके बाद एक्सरसाइज है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। प्रॉपर्टीज आगे होंगी समझ में। सबसे मेन फंडा है साइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 7th क्लास के लिए है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ब्लैंक दिया है मल्टीप्लाई -5 इजकल टू 5। यहाँ देखो कि -5 को मल्टीप्लाई किया है और 5 आया। तो सबसे पहले हम रूल रेगुलेशंस की बात करें जहाँ साइन की मल्टीप्लाई हमने की थी। तो देखो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो प्लस आता है। इसका मतलब यहाँ जो डिजिट आएगी वो माइनस में आएगी सबसे पहली बात। तो उसके बाद कि 5 में कितने से मल्टीप्लाई की जाए कि 5 ही आए, तो क्या 1 से मल्टीप्लाई की जाए तो ये आ गया -1। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है? ब्लैंक डिवाइड -12। आंसर है -12। देखो डिवाइड में क्या है, इसने बोला है कि किसको हम -12 से डिवाइड करें कि -12 ही आए। ठीक है, तो -12 दे माइनस आ रहा है तो माइनस की तो वैल्यू होगी नहीं। अगर यहाँ माइनस की वैल्यू होगी तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव होगी। तो 12 से कितने टाइम जा सकता है? 12 टाइम जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट तरीका हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर x मान लें तो x डिवाइडेड बाई -12 इजकल टू -12, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन -12 इजकल टू -12। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्रॉस मल्टीपल क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो x इंटू 1 क्या हो गया? x, और -12 इंटू -12 तो क्या हो जाएगा? 144। तो x इजकल टू 144, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 144 आएगा। ठीक है, चलिए इसमें 6 पार्ट हैं, बाकी आपको करने हैं। आसान है, 2 पार्ट मैंने करके बता दिए, बाकी 4 पार्ट आपको करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसने दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए कि -6 इंटू 5 इंटू -2 ये दिया है। चलिए अब वो साइन वाला फंडा आता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो देखो यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई बाई प्लस के साथ हो रहा है। तो 6 5 जा 30, किसका आएगा? माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई बाई -2। अब माइनस माइनस होता है, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि ये तो प्लस हो गया। और 32 जा 60, यानी कि 60 प्लस का आ गया, हो गया। ठीक है, यही करना है। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। बी पार्ट है इसका, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट है -783
इंटू 245 इंटू 0। देखो यहाँ क्या कंडीशन आ गई, यहाँ 0 आ गया और एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, कौन सी, 0 वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 0 वाली प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि जितना कोई भी इंटीजर है अगर उसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, हो गया, बस इतना सा है। चाहे कितने भी टाइम किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो सब 0 हो गया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें सी वाले ऑप्शन की, तो सी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि 16 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -5। चलो यहाँ देखते हैं, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है। 16 2 जा 32, माइनस का 32 इंटू, अब हम अब क्या है -1 इंटू -5। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 32 1 जा 32 इंटू -5। अब प्लस और माइनस यानी कि प्लस और माइनस क्या है, माइनस आएगा। 32 5 जा 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 1 16, ये आ गया -160। बस इतना करना है इसमें, ये हो गया। चलिए इसमें भी 6 हैं, 3 पार्ट मैंने इसके करा दिए हैं, 3 आपको करने हैं। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर ए पार्ट हम इसका देखें तो क्या है, 7 इंटू -4 इजकल टू 4 इंटू 7। तो ये क्या करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, क्योंकि प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी भी देखें तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, इसलिए क्या है, गलत होगा। ठीक है, क्रॉस होगा, रॉन्ग है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें बी पार्ट इसका, तो इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है -10 इंटू -1 इजकल टू 0। देखो दो इंटीजर्स हैं और पहले तो -1 माइनस में है तो प्लस का होगा, 10 1 जा 10 आएगा, ना कि 0 आएगा। इसने 0 दिया है तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। चलिए इसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट इसका क्या कहता है, इसका सी पार्ट कह रहा है 6 इंटू -2। देखो से ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस क्या होता है, सबसे पहले तो माइनस की वैल्यू आएगी और 6 2 जा 12, यही उसने गिवन दिया है, -12 भी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको टिक करना है। 6 पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट मैंने करा दिए, 3 पार्ट आपको करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करना है और आपको सॉल्व कर देना है। मान लो फर्स्ट ए पार्ट है इसका, क्या दिया है, -8 इंटू 178 इंटू 25। ठीक है, ये आपको करना है। तो सुटेबल अरेंजमेंट क्या होगा, देखो सुटेबल अरेंजमेंट ये भी हो सकता है 25 और 8 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, 200 आ जाएगा, और फिर 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। चलो तो -8 इंटू 25 इंटू 178, 25 8 जा 200 आएगा, माइनस का इंटू 178। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और बाकी 2 0 आप नीचे लिख दो इसके। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, प्लस माइनस है तो माइनस का आ गया और डबल 0। ठीक है, ये हो गया। सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है और आपको सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसी टाइप के सारे ऑप्शंस हैं, वो आप सारे पार्ट इसी टाइप से हैं, वो आपको करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दिया है -5 इंटू 65, -5 इंटू 65 प्लस -5 इंटू 7। ठीक है, तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में, देखो यहाँ इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 है,
तो 5 को अगर हम बाहर ले लें यहाँ पर, ठीक है, -5 अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 65 बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -5 और ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब ये माइनस है प्लस है तो माइनस का 5 2 जा 10 1 360 ये आ गया। ठीक है, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसी टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, -19 × 102। अगर बी पार्ट को हम देखें तो ये दिया है -19 × 102। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, -19 इंटू, अगर 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं, बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा कि -19 × 100 प्लस -19 × 2। ठीक है, यही था ना, क्या था कि PQ + R, ये क्या था, ये था PQ + PR, यही तो था, यही हमने कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, -1900 और ये -38। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो -1938 ये आ गया। ठीक है, इसमें यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है और सॉल्व कर देना है। 6 पार्ट हैं इसके भी, 2 पार्ट मैंने करके बता दिए, बाकी आपको करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ये ए पार्ट दिया है -76 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है, वही इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिवाइड वाला रूल है। तो -76 डिवाइडेड कर रहे हैं -4 से। देखो माइनस से माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है। और अब अगर इसको हम डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 19 टाइम। ठीक है, बस इस टाइप से इसको इवेलुएट करना है और कुछ नहीं है। चलिए बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 439। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, जीरो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है कि 0/493 = 0, कि जीरो को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तो जीरो इंटीजर्स ही हमें मिलता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गई। चलिए इसमें ये 6 पार्ट हैं, इसमें भी 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी आपको करने हैं। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। ये देखना है बस जहाँ दोनों माइनस हैं वो प्लस आएगा, जहाँ एक माइनस है वहाँ माइनस आएगा। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है एन इंटीजर डिवाइडेड बाई -11 गिव्स 8। कोई इंटीजर से उसको डिवाइडेड करते हैं -8 से -11 से तो मिलता है 8। फाइंड द इंटीजर। इंटीजर हमें फाइंड करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इंटीजर मानते हैं। लेट इंटीजर = x। ठीक है, अब इसको डिवाइडेड किया है, x डिवाइडेड बाई -11 गिव्स 8। ठीक है, x डिवाइडेड बाई -11 गिव्स 8। क्रॉस मल्टीपल ये मल्टीप्लाई x × 1 x = -11 × 8 -88। x = -88। इंटीजर = -88। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 एन इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -2। यहाँ डिवाइड था, बस यहाँ मल्टीप्लाई करना है। एन इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -2 गिव्स -100। फाइंड द इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, इसने बोला है एन इंटीजर, तो सबसे पहले वही लेट इंटीजर = x। कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी x। अब इसकी लैंग्वेज अगर हम देखें, इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -2, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं -2 से तो गिव्स -100। -2 × x -2x = -100। x = -100
मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस खत्म होगा, 2 से 50 टाइम डिवाइड होगा, तो x इजकल टू 50। ठीक है, तो इंटीजर इजकल टू 50। चलिए इतना ही है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ए टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस 2 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1 marks इज डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वेयर एज नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। इसने बोला है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस का एक पेपर है, उसमें क्या है 2 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एवरी करेक्ट आंसर के लिए 2 marks मिलते हैं और एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 1 marks डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वेयर एज नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए ना तो मार्क्स कटता है ना मिलता है। अब हमें बताना है कि इसमें ऑप्शंस, इसमें 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इसने पुटअप किया है, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, शिवा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बट ओनली 22 ऑफ हिज क्वेश्चंस वर करेक्ट। शिवा ने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बट शिवा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बट ओनली 22 ऑफ हिज क्वेश्चंस वर करेक्ट। उसने 22 करेक्ट किए हैं। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इजकल टू 30, करेक्ट क्वेश्चंस इजकल टू 22, इनकरेक्ट क्योंकि उसने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 22 तो करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट इजकल टू 30 माइनस 22 इजकल टू 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। अब चलो हम स्टेटमेंट पर चलते हैं। उसने बोला है कि करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 2 marks मिलते हैं, यानी कि 22 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो 22 इंटू 2, ठीक है, ये उसका स्कोर होगा। बट डिडक्ट कितने होते हैं, एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 marks, तो माइनस, क्योंकि डिडक्ट होगा तो माइनस 8 इंटू 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो। 22 2 जा 44 माइनस 8 1 जा 8, 44 माइनस 8 36 मार्क्स उसे मिले। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का। नेहा गेट्स 17 करेक्ट आंसर्स एंड डिड नॉट अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती है, 30 क्वेश्चंस में से 6 अटेम्प्ट नहीं करती है, तो 24 अटेम्प्ट किए, 24 में से 17 करेक्ट। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर बताना है। अब 24 उसने अटेम्प्ट किए हैं, 17 करेक्ट हैं, तो 7 इनकरेक्ट हो गए, तो सेम यही कंडीशन बनेगी और इसी को सॉल्व कर देना। तो इसका सेकंड पार्ट चलिए करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, टोटल क्वेश्चन 30, अटेम्प्ट क्वेश्चन 30, अटेम्प्ट क्वेश्चन 17 नहीं 70 नहीं है। नेहा गेट्स 17 करेक्ट आंसर एंड डिड नॉट अटेम्प्ट। अच्छा 6 अटेम्प्ट नहीं करती, तो अटेम्प्ट कितने हो गए, 30 माइनस 6, 30 माइनस 6, 24 अटेम्प्ट। ठीक है, 24 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो करेक्ट कितने हैं, करेक्ट इजकल टू 17 क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस इजकल टू 24 माइनस 17 इजकल टू 7। अब 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं और 17 करेक्ट है, तो स्टेटमेंट पे आते हैं। करेक्ट के लिए 2 marks मिलते हैं, तो 17 इंटू 2, बट डिडक्ट होता है इनकरेक्ट के लिए 1 marks पर क्वेश्चन, तो 17 इंटू 1, 7 इंटू 1, 17 इंटू 2 34 माइनस 7 27 मार्क्स। तो कितना स्कोर हो गया, 27। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद फिर रिवीजन एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई 59 नेगेटिव नंबर्स विद 76 पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 इसने बोला है कि हमारे पास 59 नेगेटिव नंबर्स हैं, 59 नेगेटिव नंबर्स हैं, 59 नेगेटिव नंबर्स हैं, 76 पॉजिटिव नंबर्स हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ साइन यहाँ पर बताना है कि साइन कौन सा आएगा। देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर नंबर होंगे इवन तो आएगा पॉजिटिव, अगर नंबर होंगे ऑड तो आएगा नेगेटिव। कब? नेगेटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव के लिए। लेकिन पॉजिटिव में ऑड हो या इवन हो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब 59 क्वेश्चंस हैं, तो 59 क्या है, ऑड है, ऑड नंबर्स है, तो ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो सब प्लस ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा, ठीक है। सिर्फ साइन हमें बताना है और कुछ नहीं बताना है। इसी के बाद ये एक्सरसाइज सिर्फ यहाँ देखना है, नेगेटिव अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, बट 59 इवन नहीं है, 59 ऑड है, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ देखो, माइनस और माइनस यानी कि इवन है तो पॉजिटिव। अगर हम देखें माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये ऑड हो गया। ऐसे ही यहाँ 59 क्या है, ऑड है, तो 59 ऑड है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इतना ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। ये कंडीशन लिख लेना कि नंबर ऑफ नेगेटिव, नंबर ऑफ, एक स्टेटमेंट इसमें दी है, क्या है अभी बताता हूँ मैं। हाँ, ये है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू, अगर ये चला जाए कहाँ तक, n टाइम्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू -1 आएगा। कब? जब ये ऑड होगा। अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 चला जाए n टाइम्स, तो इज इक्वल टू 1 होगा जब ये इवन होगा, यानी कि n जो है इवन होगा। अगर n इवन है, वेयर यहाँ पर लिख लेना, वेयर n इज ऑड और n इज इवन। अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और n इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना ही है इस क्लास में। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ये एक्सरसाइज का ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया। 2 ही एक्सरसाइज थी इंटीजर्स में, ये आपका ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, जो पार्ट छोड़ दिए हैं, वो आपको करना है। मैं एक्सरसाइज की पिक आपको भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है। उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज की भी मैं भेज दूंगा, वो आपको करनी है। जो डाउट होगा वो आप ग्रुप पर क्वेश्चन मुझे छोड़ देंगे, उसके लिए मैं फिर आपको सॉल्व करके वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए, इतना ही है आज के इस क्लास में, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर 2 के लिए, और चैप्टर 2 है आपका फ्रैक्शंस, ठीक है। ओके, हाँ, वीडियो को लाइक भी करते जाएं, और हमारा यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिन्होंने कर दिया है कोई नहीं है, उनको अपडेट मिलता रहेगा। जैसे ही कोई वीडियो डाउनलोड होगी तो उन्हें नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चलता रहेगा कि कोई वीडियो आई है रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। गुड डे, अच्छे से मेहनत कीजिए।